हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 11th क्लास के अंदर जर्नल एंट्रीज का। वो जर्नल एंट्रीज जो अभी हमने पिछले वीडियो में कवर नहीं की थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज फॉर 11th क्लास। इससे पहले मैं उठाती हूँ लोन टेकन। आपने लोन लिया है, या तो आपने बैंक से लोन लिया है या आपने किसी फ्रेंड से लोन लिया है। हम ये मान के चलते हैं आपने किसी थर्ड पर्सन से लोन लिया है। जो भी हम सोचेंगे बिजनेस को ध्यान में रख के सोचेंगे। अगर हमने लोन लिया है तो वो लोन हमें टाइम फिक्स पीरियड के बाद हमें वो रिटर्न करना है, तो वो लोन हमारी लाइबिलिटी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने लोन लिया है या तो वो हमें कैश में मिलेगा या वो हमें बैंक में पैसा आएगा। तो हमारी इसके अंदर एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंक लोन आ जाएगा, अगर किसी पर्सन से लिया है तो लोन फ्रॉम एक्स। कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश इंक्रीज हो गया। अगर बैंक में पैसा आया है लोन का तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एक्स। हमने अपनी लायबिलिटी इंक्रीज कर दी और ऊपर एसेट इंक्रीज कर दिए। हम अगली एंट्री लेते हैं लोन गिवन। हमने किसी को लोन दिया है, अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी थर्ड पर्सन को हमने लोन दिया है। जब भी हम लोन देते हैं तो बिजनेस का कैश कम हो जाता है। कैश कम हो गया, एसेट्स कम हो गए, मतलब क्रेडिट हो गया हमारा टू कैश। बिजनेस का पर डेबिट क्या है, अगर हमने लोन दिया है किसी को तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद हमें वो लोन वापस मिलेगा। तो दैट पर्सन जिसे हमें लोन दिया है बिकम्स अवर डेटर। तो हम एंट्री बना देंगे लोन गिवन टू वाइज अकाउंट डेबिट। लोन गिवन टू वाइज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस से कैश चला गया और लोन हमारे एसेट्स बन गए हैं, ये हमारे लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आ जाएगा। अगला हमारा पॉइंट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोप्राइटर ने जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है वो उस पैसे के ऊपर बिजनेस से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो हमारी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है वो हम डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमें ड्राइंग्स की डेफिनेशन पता है। ड्राइंग्स वो है जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए मनी विड्रॉ करके ले जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि मानकर चलो उसने ड्राइंग्स करी थी 10,000 की। अब बिजनेस में उसको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। तो अगर देना है तो बिजनेस को वो इंटरेस्ट मिलेगा, तो बिजनेस की इनकम हो गई। कहीं ना कहीं पे जो प्रोप्राइटर है वो बिजनेस से ही पैसा उठाकर बिजनेस को ही देता है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट किया है क्योंकि बिजनेस की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट कर दिया। क्योंकि प्रोप्राइटर बिजनेस से ही पैसा उठाएगा इंटरेस्ट पे करने के लिए, तो वो हमने ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया। सेल्स रिटर्न। हमने माल बेचा, मान के चलो हमने एक्स को माल बेचा। वो माल जो हमने बेचा था वो कहीं ना कहीं पे उसमें डिफेक्टिव आइटम रही या क्वालिटी एज पर द ऑर्डर नहीं था, तो एक्स ने हमें माल वापस कर दिया। तो हमारी वो सेल्स रिटर्न बन गई। जब हम माल बेचते हैं तो सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाती है और नेम ऑफ द पर्सन हमारा डेबिट हो जाता है, वो हमारा डेटर बन जाता है। अगर कोई पर्सन हमें माल वापस कर रहे हैं तो हमें उसकी एंट्री बनाएंगे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट नेम ऑफ द पर्सन। जिसको भी आपने माल उधार पर बेचा था उतनी अमाउंट वो हमारा डेटर था। अब हम अपने डेटर कम कर रहे हैं टू एक्स अकाउंट। मान के चलो हमने एक्स को माल बेचा था उधार पर, हमने एंट्री बनाई होगी उस टाइम पर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब एक्स ने हमें माल वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जैसे हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं माल बेचने पर, सेल्स डेबिट कभी भी नहीं होगा। सेल्स अगर हमें बेचा हुआ माल वापस आ रहा है बिजनेस में, तब हम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे। हमारी अगली टर्म बनती है परचेज रिटर्न। जो हमने माल खरीदा था
वो हमें क्वालिटी वाइज पसंद नहीं आया, कुछ डिफेक्टिव था, कोई भी रीज़न रहा, तो हम उसको वापस कर रहे हैं। तो हमने जिससे माल ख़रीदा था, तो हमने एंट्री क्या बनाई थी उस टाइम पर, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। वाई हमारा क्रेडिटर था। अब हमने उसको पैसे नहीं दिए, हमने उसको उसी का माल वापस कर दिया, तो हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए। तो हमारी एंट्री बन जाएगी वाइज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी है। खरीदा हुआ माल हम वापस कर रहे हैं, बिजनेस से बाहर जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। बेचा हुआ माल अगर बिजनेस में वापस आ रहा है तो उसे रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। अलग अलग बुक्स में, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग टर्म्स यूज़ की हुई है। कहीं पे सेल्स रिटर्न यूज़ किया हुआ है, कहीं पे रिटर्न इनवर्ड यूज़ किया हुआ है। ऐसे ही परचेज रिटर्न यूज़ किया हुआ है, कहीं पे रिटर्न आउटवर्ड की टर्म बुक्स के अंदर यूज़ की गई है। दोनों का मतलब एक ही है। अगला पॉइंट हम लेते हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और बाय थेफ्ट। आपके बिजनेस में आग लग गई या चोरी हो गई, आपका माल जल गया, कहने का मतलब आपका नुकसान हो गया। नुकसान हुआ, नुकसान होने के पहले हम एंट्री बना देते हैं। एंट्री हम बना देंगे लॉस ऑफ स्टॉक और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। मतलब जो माल हमने बेचने के लिए खरीदा था, हमने जिसको परचेजेस के अंदर डेबिट किया था, वो माल अब बिका नहीं, वो माल जल गया, चोरी हो गया, तो हमने परचेजेस की टर्म को क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या किया, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। ये हमारा नुकसान हो गया, डेबिट किया, और खरीदा हुआ माल हमारा कम हो गया, एक्सपेंसेस कम हो गए, तो हमने इसको डेबिट कर दिया। अब बात ये आती है कि जो ये माल हमारा जला या चोरी हो गया, क्या हमने इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया हुआ था? चलो हम मान के चलते हैं हमारा 1000 का जो माल था वो हमारा जलकर खाक हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो गुड्स थी, गुड्स वर इंश्योर्ड, ठीक है, एंड फुल क्लेम वाज एक्सेप्टेड। इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा फुल क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। अभी पेमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इंश्योरेंस कंपनी से हमें पेमेंट नहीं मिली है, हम ये कह रहे हैं कि जो हमने क्लेम फाइल किया था इंश्योरेंस के अंदर, उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया कि हाँ आपका इंश्योरेंस था और हम आपको इतनी पेमेंट कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से अब हमें पैसे मिलने हैं, अभी मिले नहीं हैं, मिलने हैं, तो वो हमारा डेटर बन जाएगा, एसेट्स बन जाएंगे हमारे, हमारी एंट्री बन जाएगी इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट 1000। अब पेमेंट मिल गई हमें, एक्सेप्ट हुआ, एंट्री बना दी। अब पेमेंट मिल गई हमें, पेमेंट हमेशा बच्चों बैंक में आती है, कभी भी कैश में पेमेंट नहीं मिलती इंश्योरेंस से, तो यहाँ पर कैश की एंट्री नहीं करनी है, यहाँ पर बैंक की ही एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 1000। ये एंट्री तो हर सिचुएशन में बनेगी, चाहे गुड्स इंश्योर थी या नहीं थी। अब इसके बाद इन एंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है हमने इंश्योरेंस कितने का ले रखा था। अभी हमने ये एज्यूम किया इंश्योरेंस हमारा 1000 का माल जला, हमने फुल वैल्यू का इंश्योरेंस ले रखा था और इंश्योरेंस कंपनी से हमारे को फुल क्लेम की एक्सेप्टेंस मिल गई और एक्सेप्टेंस मिली और हमें पेमेंट भी मिल गई। अगली सिचुएशन हम लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने दे गेव द एक्सेप्टेंस फॉर ओनली 800 के क्लेम के ऊपर उन्होंने एक्सेप्टेंस दी है, 1000 के क्लेम पर एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो हमें 800 मिलेंगे। माल जला है हमारा 1000 का, 200 रुपये हमें नहीं मिलेंगे, तो 200 का हमारा लॉस हुआ। तो एंट्री हमारी बन जाएगी इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 800, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 200, जो हमें नहीं मिला, क्लेम में एक्सेप्टेंस नहीं मिली, ये नुकसान अब बिजनेसमैन को खुद बियर करना है। 800 का क्लेम की एक्सेप्टेंस हो गई है, टू लॉस बाय
फायर अकाउंट 1000, ये हमारी फाइनल एंट्री बन जाएगी। तो जब भी इस केस में पार्शियली एक्सेप्टेंस के केस में पैसा मिलता है बिजनेसमैन को, तो उस टाइम पर वो एंट्री बना देगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम 800। आई होप बच्चों ये जर्नल एंट्रीज की जो ये स्पेसिफिक टर्म्स थी आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने मेरा बच्चों चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी जर्नल एंट्रीज अभी पेंडिंग रह गई हैं उन्हें डिस्कस किया जाएगा। अगर इन्हीं जर्नल एंट्रीज के ऊपर कोई भी डाउट है अभी, तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखो, तो नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट आपका कवर करूँगी। थैंक यू।